धरा बड़वारी मेरी ये सबर तुम्हारी मेरी बात का एक दिना मन ध्याने मनाई एक दिना रे मन ध्याने मनाई एक दिना रे मन ध्याने मनाई अरे एक दिना रे मन ध्याने मनाई एक दिना रे मन ध्याने मनाई एक दिना रे मन ध्याने मनाई इस गिरे में मेरी दुर्गे आई इस गिरे में मेरी दुर्गे आई इस गिरे में मेरी मैया आई अब आएगी कहा मैया ने और मन भाती रे धन से चढ़ाई मेरी माता का मेरी बारी एक दिना भक्तन ने मनाई एक दिना रे भक्तन ने मनाई एक दिना रे भक्तन ने मनाई भक्तन ने मनाई भक्तन ने मनाई मनाई भक्तन ने मनाई सारी दुनिया सारी मेरी मात कांगड़ी लय शरण तुम्हारी मेरी मात कांगड़ी सभी तालियों के साथ बाबा का कीर्तन बोलेंगे फिर कथा हेलो और सभी तालियों के साथ बोलेंगे कहना है हे बाबा यहाँ में डाल दो ना कुंडी में डाल दे
लाओ लाओ यार खोलो बंद कर बाल है खड़की है बोले कि यार खड़की तो बांध ना आ रही है यार चलिए ना मैं मार दो एक कुंडी में डाल दो करूं अरे कौन ना जाएगी क्या और सभी तालियों के साथ बोलेंगे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ जाहर बाबा मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ जाहर बाबा मेरे अरे बाबा तुम गुरु गोरख के हो चेला तुम गुरु गोरख के हो चेला तुम गुरु गोरख के हो चेला अरे बाबा गोरख के हो चेला अरे बाबा गोरख के हो चेला अरे बाबा गोरख के हो चेला भादों में लगाए गया मेला रे भादों में लगाए गया मेला रे भादों में लगाए गया मेला अरे भादों में लगवाए गयो मेला भादों में लगवाए गयो मेला अरे बाबा धीरे तुम ही हो साँझ सवेरे तुम ही हो साँझ सवेरे तुम ही हो साँझ सवेरे ओ जाहर बाबा मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे अरे जग जाहर बाबा मेरे जग जाहर बाबा मेरे जग जाहर बाबा मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ जाहर बाबा मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे जग जाहर बाबा अरे बाबा तुम माँ बाछल के हो छैया 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 तुम माँ बाछल के
लखन सीता सहित आओ बागड़ के चौहान। राजा उम्बर सिंह थे बागड़ के भूपाल, अंश वंश के अवतरे कोई जेवर सिंह कृपाल। जेवर सिंह कृपाल भूप की थी रजधानी, पतिव्रता थी नार भूप के बाछल दे महारानी। खोटा हो गया कर्म भाग्य भयो हेता, अरे बहुत दिन आ गए भैया बाछल के भेजाए बेटी बेटा। तो आ जाइए बाबा की कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जिला तहसील राजगढ़ और शहर दगलेवा के राजा हुए उमर सिंह। देखे ना गयो वो देखे ना गयो उमर सिंह के पुत्र भई राजा जेवर सिंह। तो मोह का देख गयो वो चिल्ला रहा फालतू में है। मोहन भैया लिया था, मोहन भैया ने उमर सिंह के पुत्र भई राजा जेवर सिंह। उमर सिंह के पुत्र भई राजा जेवर सिंह, और जेवर सिंह राजा की शादी हो जाती है सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल की बेटी बाछल के साथ। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। रानी बाछल के विवाह को 12 वर्ष हो गई, लेकिन आंगन में किसी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ? कोई संतान क्यों नहीं हुई थी? इसमें एक कारण था। कारण कैसा? एक दिन की बात रहे, राजा जेवर सिंह ने नीली घोड़ी को सजाया। नीली घोड़ी को सजाया और नीली घोड़ी को सजाकर के राजा जेवर सिंह जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। और बताते हैं कि वो घोड़ी राजा जेवर सिंह को अपनी ससुराल से मिली थी सिरसा पाटन के। और पहले ज्यादातर बावन के जमाने में ऐसी चीजें मिलती, का हुए घोड़ी, का हुए घोड़ा, का हुए भैंस, का हुए साइकिल, का हुए रेडियो, का हुए ऊंट। राजा जेवर सिंह ने घोड़ी सजाई और घोड़ी सजाए के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में पहुंचे तो राजा ने दूर से एक दृश्य देखा। दृश्य कैसा देखा? एक वृक्ष के नीचे हिरनी और हिरणों का टोल बैठा हुआ देखा। और राजा ने वो टोल दूर से देखा। उसी समय अपनी घोड़ी को दौड़ा दिया उस टोल की तरफ, और जैसे ही घोड़ी के पैरों की आवाज बही, हिरनी हिरणों के कानों में आवाज पहुंची। सभी हिरनी हिरण घबराए गए, विचार करने लगे, चलो यहाँ से भागो, यहाँ कोई शिकारी आ रहा है। सभी हिरनी हिरण भागने लगे। अरे टापर वही टाप की पेंछर पाई रे, टाप की पेंछर पाई रे।
पर वही ताप की पैंचर पाई। सभी हिरणी हिरण भागने लगे। एकदम भक्ति परी मौत यहाँ सबकी आई रे, मौत यहाँ सबकी आई रे, मौत यहाँ सबकी आई रे। हिरनिया बेचारी, एक गर्भवती हिरनी थी, वो खड़ी नहीं हो पाई। राजा ने दूर से देखा, गर्भवती हिरनिया बेचारी, और जब तक नाए पाई गोसाई। राजा ने हिरन समझा, जानो हिरन तीन समझानो। जानो हिरन तीन समझानो, तो हिरनी के अंग समानो। जेवर सिंह राजा ने हिरनी हिरणों का टोल देखा। उसी समय घोड़ी को दौड़ा दिया और घोड़ी के पैरों की आवाज हिरनी हिरणों में पहुंची। सभी हिरनी हिरण भागने लगे, लेकिन उनके बीच में एक गर्भवती हिरनी बैठी थी, वो खड़ी नहीं हो पाई। राजा ने दूर से देखा और हिरण समझ के राजा ने अपना तीर छोड़ दिया, लेकिन वो तीर उस गर्भवती हिरनी में जाके लगो। उसी जगह वो हिरनी गिरी, भयो कलेजा पार। अरे राम राम रटने लगी, बहे आज हिरनी मैं समझा लड्डू बैठी है यहाँ। उसी जगह पर गिर पड़ी। और सोचने लगी, हे परमात्मा जी मेरे साथ क्या हो गया। अरे मैं अपने परिवार में हिलमिल कर बैठी हुई थी, लेकिन आज मेरा ये परिवार मुझसे छूट जाएगा। न जाने किस पापी ने मेरे तीर मारा है, और मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ एक ही बात का है, वो क्या कि मरने का मुझको गम नहीं, और ये नासवान संसार आया है वो जाएगा, यही जगत व्यवहार। अरे जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना है, और हमें मरने की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि जो मेरे गर्भ में जीव पल रहे हैं, जिन्होंने दुनिया का आना जाना कुछ नहीं देखा, जैसे आए वैसे चले गए। इतनी देर में राजा जेवर सिंह हिरनी के पास पहुंचे। आज रो रो करके वो हिरनी बोली, राजा तूने ये क्या किया। अरे मैं अपने परिवार में बैठी थी राजा, तूने आज मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया।
और मुझे मरने की चिंता नहीं है राजा। रोई रोई कह रही हिरनिया बेचारी, और मार डाला रे तूने शिकारी। रोई कह रही हिरनिया बेचारी, मार डाला रे तूने शिकारी। मस्ताना पीछे कहने लगी वो हिरनी, हो मार डाला रे तूने शिकारी, हो मार डाला रे तूने शिकारी, मार डाला रे तूने शिकारी, हो मार डाला रे तूने शिकारी, मार डाला रे तूने शिकारी। फिर कह रही हिरनिया बेचारी, और मार डाला रे तूने शिकारी। अरे राजा तेरे पाप कमायो, 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 अरे राजा तेरे पाप कमायो। और कैसा पाप कमायो है? अरे मेरे ऊपर तीर चलायो, अरे मेरे ऊपर तीर चलायो, अरे मेरे ऊपर तीर चलायो। अब तो श्राप लगेगो बड़ो भारी, श्राप लगे बड़ो भारी, मार डाला रे तूने शिकारी। बैठ गया अंतिम श्वासों में रो रो कर कहने लगी, राजन तूने बड़ा बुरा किया है। अरे तूने मेरा पूरा परिवार उजाड़ा है, इसीलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ राजन। एक जन्म की तो चलती क्या है, 7 जन्मों तक राजा बनेगो, लेकिन तेरी कोई संतान पैदा नहीं होगी। 7 जन्मों तक राजा बनेगा, लेकिन तेरी कोई संतान पैदा नहीं होगी। इतना कहकर के उस हिरनी ने उसी जगह पर अपना दम तोड़ दिया। राजा जयवर सिंह सोचने लगे, हे परमात्मा मेरे हाथों से आज कितना बड़ा पाप हो गया। हिरण की जगह आज मेरे हाथों से वो हिरनी मारी गई। हिरनी का अंतिम संस्कार किया, वापस महलों में आए। और महलों में जब आए, रानी बादशाह ने अपने पति को उदास देखा, भोजन बनाए, पति के सामने रखते, महाराज भोजन करो। राजा जयवर सिंह ने पहले प्रभु का भोग लगाया, और प्रभु का भोग लगाया कि पहला ग्रास तोड़कर मुखार में
में ले जाने लगे, लेकिन एकदम से संतान वाली बात ध्यान में आ गई। सोचने लगे कि आज मेरे आंगन में चाहे कोई एक बेटा होता, चाहे कोई बेटी होती, कितना अच्छा मुझे लगता, लेकिन मेरे मर जाने के बाद में मेरे महल में कोई एक दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। कोई मेरे महल की ईंट गिर जाएगी, उस ईंट को भी लगवाने वाला नहीं रहेगा। ऐसी बात सोच सोच के भोजन अपने तो भूल गए, आंखों में से आंसू गिरने लगे। लेकिन मैया पास में बैठी तो हाथ पकड़ के एक बात कही, कि हाथ पकड़ ले भूप को, हाथ पकड़ ले भूप को, कहीं चारों कहाँ ध्यान गयो खोए, और भोजन पे पिया बैठी के तुम काहे रहे हो रो। रानी बाछल हाथ जोड़ के बोली, महाराज भोजन करते समय तुम्हारी आंखों में आंसू, ऐसी क्या बात है, हमें बताओ। तो राजा जेवर सिंह हिरनी वाली बात को राजा जेवर सिंह रानी बाछल को बताने लगे। और ये 50 रुपए वीर लाला और ये 50 रुपए हरे कृष्ण लाला बाबा के चरणों में दान करते हैं। बाबा सदैव रक्षा करें, आनंद करें, भंडारे भरें। बोली सच्चे दरबार की जय। और ये 50 रुपए बड़ी गुड़िया जाहर बाबा की कथा में दान करती है। बाबा रक्षा करें, भंडारी बने। आज रानी बाछल तुम बात कर ले, बाद में तो बताओ कर लेंगे कदा। ऐसे लगते हुए तो गांव के बढ़िया हैं, गांव के साथ तो बस सुन पाए। बताओ आज रानी बाछल से राजा जेवर सिंह बोले, रानी सुनो, हम क्यों रो रहे हैं। आज मेरे हाथों से एक पाप हो गया। कैसा पाप हो गया, तो बताने लगे। सुनो रानी, अल्लाह करना है भैया, हल्ला मत करो भैया। भैया टोपा भाई की तो भाई आप यहां कम करे यार। राजा जेवर सिंह कहने लगे, अरे धोखा मुझसे हुई गया रानी। और लिखा है बहुत पुराना गीत बजा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा है हमारा। हमारी, अरे धोखा
मुझसे हुए गया रानी और मैंने सोचा नहीं बेचारा गर्भवती हिरनी हूँ मैंने इन हाथों से गर्भवती हिरनी को इन हाथों से मारा मैंने इन हाथों से मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा हुए अंधेरों महलन में कैसे दिया जलेगा कैसे दिया जलेगा अरे रानी मेरे मर जाने के बाद हुए अंधेरों महलन में कैसे दिया जलेगा और दूर दूर तक मेरी रानी मुझे दिखे नहीं किनारा गर्भवती हिरनी को इन हाथों से मारा मैंने इन हाथों से मारा कहने लगे रानी आज मेरे हाथों से जंगल में हिरण की जगह एक हिरनी मारी गई लेकिन रानी वो हिरनी मेरे जानबूझ के ना मारी बुलाया धोखे से मेरे हाथों से मारी गई केतली चाय भाई केतली गत्ते ढाला और पानी को मयूर चुक लिया और रानी वो हिरनी मरते मरते श्राप दे गई पानी पी क्या कह गई क्या कह गई वो हिरनी तो बताने लगी रानी सुन कह गई है वो हिरनी तू राजा होएगा बारंबार और तेरे कर्म में आएगा रानी हो समझ की हेती बात हे रानी 7 जन्मों तक राजा बनेंगे हम लेकिन हमारे संतान पैदा नहीं होगी नहीं धीर बंधाई बेताजी एक बात कहती है सब महाराज अभी तो 12 बजे 2 बजे बड़े बड़े राजा के यहाँ 7 7 8 8 रानी है और मेरी बात मानो सुन रहे महाराज मेरी बात मानो अपना दूसरा विवाह कर लो दूसरे एक के मारे तो मैं दिल्ली और मुंबई कलकत्ता भाई ना बोल रहा हूँ दूसरा करवा दे हाँ ये गवर्नमेंट भवन नहीं जाने का बजाना खड़ा ये करना बोल रहा भैया ये तुम्हारी बात ना मैया बात से कह रही राजा से अच्छा तो कैसे कह रही है अरे राजा तू सरो ब्याह रचाइलियो बोली अरे अपन दूसरो ब्याह रचाइलियो मानो बात हमारी दूसरो ब्याह रचाइलियो मानो बात हमारी
अरे मानो बात हमारी, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी, अरे राजा मानो बात हमारी, राजा तू सब ब्याह और बोली महाराज सैया मानो वचन हमारो, सैया मानो वचन हमारो, सैया मानो वचन हमारो। और आगे चल जाएगो नाम तुम्हारो, आगे चल जाएगो नाम तुम्हारो, आगे चल जाएगो नाम तुम्हारो। और बोली अरे राजा हवन यज्ञ करवाए दियो, मानो बात हमारी, राजा तू सब रानी बादशाह कहने लगी महाराज दूसरा विवाह कर लियो। राजा जेवर सिंह बोले रानी हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तो रानी बादशाह ने एक बात कह दी महाराज ऐसा करो अगर दूसरा विवाह नहीं कर रहे तो जैसे राजा दशरथ ने बड़ी बड़ी कथा करवाई ऐसी कथा करवाओ। हाँ पापा बड़े बड़े संत बुलाओ, बाकी की चाबी बड़े बड़े काशी के बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाओ बाबा घर की और उन पे कथा करवाओ। वो कहीं तो नहीं है। अपने कर्मों की बात पूछो कि हमारे भाग्य में कोई बेटी बेटा है या नहीं है।